हे फ्रेंड्स, इट्स मी हियर लीजून एंड सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप आज सबके सपोर्ट से आज विद इन 10 डेज़ मेरा चैनल 100 सब्सक्राइबर्स रीच हो चुका है एंड आई होप आप सबको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज़ 5 फीट लॉन्ग एंड 2 to 5 इंचेस इन डायमीटर। ओके, ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, कल हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो लार्ज इंटेस्टाइन ये जो है 5 फीट ये लंबाई में है एंड 2 to 5 इंचेस इन डायमीटर। इसका जो मोटाई है वो 2 to 5 इंचेस है। देखिए फ्रेंड्स, जनरली हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लेंथ में काफ़ी छोटा है, लेकिन इसका डायमीटर जैसे कि थिकनेस ज़्यादा है तो इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। इट इज़ कॉल्ड लार्ज बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर डायमीटर, ऑल्दो इट इज़ मच शॉर्टर इन लेंथ देन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका डायमीटर की वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है, लेकिन इट इज़ मच शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट हैज़ 3 पार्ट्स मेनली, कैकुम, कोलोन एंड रेक्टम। ओके, जो कैकुम है इट इज़ अ स्मॉल pouch like structure which ends into a tubular structure that is 13 cm long। जो कैकुम है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर में रहता है जो कि एंड होता है एक ट्यूबुलर, जैसे एक ट्यूब रहता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में एंड होता है। ओके, तो ये कितना लंबाई में रहता है? अप टू 13 cm, कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो इसको क्या नाम दिया जाता है कैकुम को? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में एंड होता है उसको बोला जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कैकुम एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आर वेस्टिजियल इन फंक्शन। तो वेस्टिजियल मतलब इट इज़ ऑफ नो यूज़। ओके, जिसका कि काम कोई कुछ भी नहीं है। तो कैकुम और वर्मीफॉर्म जो अपेंडिक्स रहता है ये वेस्टिजियल फंक्शन में रहते हैं। दिस आर नॉट इन्वॉल्व इन वेस्टिजियल इन फंक्शन एज दीज आर नॉट इन्वॉल्व इन सेल्यूलोज डाइजेशन। जैसे कि ये सेल्यूलोज डाइजेशन में ये सब इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो जनरली ये सब का कोई काम नहीं रहता है। तो कोलोन जो रहता है, कोलोन इज़ थिकर देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड थिनर देन कैकुम। ओके, कोलोन जो रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से थिकर रहता है, लेकिन कैकुम जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है उससे थिनर रहता है, पतला रहता है। Colon is concerned with conservation of water, sodium, other minerals and formation of faces। तो ये क्या क्या चीज़ रहता है कोलन में? इसका काम क्या है? वाटर, सोडियम एंड अदर मिनरल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ फेसेस को ये फंक्शन करता है। मतलब वाटर रहता है इसमें, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, इट हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, sodium, other minerals and formation of faces। The rectum is the last part of alimentary canal। जैसे कि मैंने आपको कल पिक्चर दिखाया था एलिमेंट्री कैनल का, तो रेक्टम जो है उसका लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का एंड इट इज़ अबाउट 7 to 8 इंचेस लॉन्ग, जो कि 7 to 8 इंचेस उसका लंबाई में है। द टर्मिनल 1 इंच ऑफ रेक्टम इज़ कॉल्ड एबाल कैनल। ओके, जो कि टर्मिनल 1 इंच ऑफ रेक्टम का रहता है उसको बोला जाता है अबाल कैनल एंड इट्स एक्सटीरियर ओपनिंग इज कॉल्ड एनस। जो उसका एक्सटीरियर ओपनिंग्स रहता है उसको बोला जाता है एनस। ओके, रेक्टम सिक्रेट्स नो एंजाइम। तो रेक्टम कभी भी एंजाइम को सिक्रेट्स नहीं करता है, सिक्रेशन नहीं करता है। इट प्लेज ओनली अ माइनर रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इसका क्या काम है? ये बहुत ही माइनर रोल प्ले करता है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में। तो अभी हम पढ़ेंगे अबाउट द सैलिवरी ग्लैंड्स। ह्यूमन हैव 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, दैट इज पैरोटिड ग्लैंड इन द चिक्स। हमारे चिक्स, आप जनरली फ्रेंड्स देखेंगे आपका चिक्स हमेशा गीला गीला रहता है। तो आपने कभी भी सोचा है कि आपके चिक्स क्यों गीला रहता है? क्योंकि वहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड है। ओके, जो कि सलाइवा सिक्रेशन करता है। फिर रहता है सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ओके, इसको सब मैंडिबुलर भी बोला जाता है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी बोला जाता है, जो कि हमारे जीभ के हमारे फ्लोर में रहता है ये ग्लैंड और सलाइवा सिक्रेशन करता है। एंड सब लिंगुअल ग्लैंड।
ओके, सबलिंगुअल ग्लैंड भी है, वो भी सलाइवा सिक्रेशन कराता है। बोथ सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड ओपन्स इनटू द फ्लोर ऑफ द माउथ। तो माउथ का जो फ्लोर रहता है वहाँ पे सबलिंगुअल एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड ओपन होता है एंड सलाइवा सिक्रेशन होता है। सलाइवा इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सलाइवा जनरली क्या है? ये आपका थूक है, लार है, जो कि अंदर जाके आपका डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, एक बार सोचिए फ्रेंड्स, अगर भगवान हमें सलाइवा नहीं देते तो हमारा जो मतलब खाना है वो कैसे हम निगल पाते? हमेशा पानी तो पीना संभव नहीं है ना। आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो उसमें डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। ओके, तो जो भीगा रहता है हमारा पार्ट हमेशा मुंह का, तो जनरली दैट इज़ फॉर सलाइवा। ओके, जो कि कॉम्बिनेशन है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? Na+, K+, Cl एंड HCO3। ओके, डिराइव्ड फ्रॉम, तो ये कहाँ से डिराइव होता है? ब्लड, प्लाज्मा, म्यूकस, सेलिवरी, एमिलेज एंड पिटालिन एंजाइम। ओके, लाइजोजाइम एंटीबैक्टीरियल जो कि एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, ऑल आर सिक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड जो है, जैसे कि मैंने आपको कल पढ़ाया था, पिटालिन एंजाइम एंड लाइजोजाइम। ओके, जो कि 2 एंजाइम है जो कि हमारा सलाइवा सिक्रेशन करता है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। माउथ में कौन सा डाइजेस्टिव जूस निकलता है? सलाइवा, जो कि अल्कालाइन आइदर रहता है, आइदर न्यूट्रल रहता है नेचर में। और क्या एंजाइम ये प्रोड्यूस करते हैं? पिटालिन। ओके, स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस, ये कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है? पेप्सिन और रेनिन। एंड बाइल जूस भी ये प्रोड्यूस करता है, जो कि कंटेन्स सॉल्ट दैट एक्टिवेट्स लिपेज। ओके, ये सॉल्ट कंटेन करता है जो कि लिपेज को एक्टिवेट करता है। एंड ड्यूडोनियम, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, ये प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाटिक जूस। ओके, जो कि एंजाइम कौन सा? पैनक्रियाज सीक्रेट टिप्सिन और लिपेज। ओके, ये वाला एंजाइम ये प्रोड्यूस करते हैं, टिप्सिन और लिपेज। तो डाइजेस्टिव हॉर्मोन्स, गैस्ट्रीन is in the stomach and stimulates gastric glands to secrete pepsinogen and hydrochloric acid। जैसे कि हमारे बॉडी में, हमारे मेनली स्टोमक में डाइजेशन होने के लिए बहुत टाइप के एसिड्स का सिक्रेशन होता है। ओके, तो गैस्ट्रीन ये स्टोमक में रहता है, जो कि स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को। ओके, क्या सिक्रेशन करने के लिए? पेप्सिनोजन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेशन करने के लिए। एंड सिक्रेटिन, इट इज़ इन द ड्यूडोनियम एंड सिग्नल्स द सिक्रेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन द पैनक्रियाज। ओके, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे कि ड्यूडोनियम में रहता है। ओके, जहाँ की मैंने आपको मेंशन किया था विली के बारे में, ड्यूडोनियम में रहता है। एंड सिग्नल्स द सिक्रेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये क्या करता है? सिग्नल करता है सिक्रेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट का, जो कि पैनक्रियाज में होता है सिक्रेशन। एंड इट स्टिमुलेट्स द बाइल सिक्रेशन इन दी लीवर। ओके, यहाँ पे लाइव हो गया है, ये लीवर है। तो ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है बाइल को सिक्रेशन के लिए लीवर में। दिस हार्मोन रेस्पॉन्ड्स द एसिडिटी ऑफ द चाइम। तो ये क्या करता है? ये हेल्प करता है इन द एसिडिटी ऑफ चाइम। ओके, अभी हम पढ़ेंगे कोलेसिस्टोकिनिन। ओके, CCK, इट इज़ इन द ड्यूडोनियम एंड स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। ये ड्यूडोनियम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, वहाँ पे रहता है। एंड स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, रिलीज करने में इन द पैनक्रियाज। ओके, एंड स्टिमुलेट्स द एम्प्टिंग ऑफ बाइल इन द गॉल ब्लैडर, जो कि हमारा गॉल ब्लैडर रहता है, वहाँ पे स्टिमुलेट करता है टू एम्प्टी द बाइल जूस। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में। टीथ आर हार्ड येलो सब्सटेंस सराउंडिंग द पल्प। ओके, तो ये हार्ड येलो सब्सटेंस रहते हैं टीथ,
जो कि पल्प को सराउंड करके रहते हैं। जैसे कि ये है पल्प, ओके, तो इसको, ये है पल्प, तो इसको इन लोग सराउंड करके रहते हैं। लोअर टीथ कम्स अर्लियर देन अपर वन। जब हम बच्चे रहते हैं तो जनरली लोअर टीथ पहले निकलता है। आप कभी डायग्नोज कीजिएगा बच्चों को, उनका लोअर टीथ पहले निकलता है। ईच टूथ हैज़ 3 लेयर्स नेमली क्राउन, नेक एंड रूट। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, राइट साइड में फोटो आप देख सकते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट, ओके। क्राउन क्या रहता है, उसका जो ऊपरी भाग है जो हम देख पाते हैं टीथ का, एंड नेक क्या रहता है, जो कि मतलब कनेक्टेड रहता है ऊपरी पार्ट, एंड रूट्स को जकड़ के रहता है। एंड रूट क्या रहता है, उसका जो नीचे का रूट्स रहता है टीथ का। तो टीथ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं। ईच टूथ हैज़ क्राउन इज एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ टूथ एंड इज फॉर्म्ड ऑफ शाइनिंग वाइटिश एंड हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड एनामेल। तो हमारा जो ऊपरी पार्ट रहता है टीथ का, जो कि इट इज शाइनिंग इन नेचर एंड वाइटिश एंड हार्ड सब्सटेंस, ओके, वाइट कलर का रहता है एंड हार्ड सब्सटेंस रहता है, जिसको कि बोला जाता है एनामल। अगर एनामल आपके टीथ में नहीं रहेगा तो आपका वाइटिश कलर नहीं दिखेगा टीथ का, एंड इट विल लुक पेल येलो, ओके, एंड ये ग्लेज भी नहीं करेगा टीथ्स। इट इज़ मेनली फॉर्म्ड ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो क्या चीज़ का ये बना हुआ रहता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट का, ओके। द वाइटिश एनामल ऑफ इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। तो बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, वाइटिश एनामल। नेक इज यूजुअली कवर्ड बाय फ्लैशी स्किन कॉल्ड गम और जिंजीबा। ये जो गम, जो माढ़ी रहता है, दैट इज नेक, ओके, और जिंजीवा भी उसको बोला जाता है। रूट इज एम्बेडेड इन दी सॉकेट ऑफ जो बोन एंड फिक्स्ड बाय अ बोन लाइक सीमेंटम। तो रूट जो रहता है वो गम या जिंजीवा के अंदर ही रहता है। एनिमल प्रोटेक्ट्स टीथ फ्रॉम सेंसिटिव हीट एंड कोल्ड। तो एनिमल जो रहता है सेंसिटिविटी से हमें बचाता है। जैसे कि हम कुछ गर्म या ठंडा खाते हैं तो सेंसिटिविटी से हमें प्रोटेक्ट करता है। द फॉर्मूला शोइंग द नंबर एंड अरेंजमेंट इन टीथ इज 1.5 ऑफ ईच जो इज़ कॉल्ड डेंटल फार्मूला। तो एक फार्मूला रहता है जनरली हमारा डेंटल फार्मूला, ओके। तो एडल्ट मैन में ये कैसे रहता है, ये आपको याद रखना है, जनरली एग्जाम में आता है 2123 डिवाइडेड बाई 2123 विच इज़ इक्वल टू 32, और देर आर 20 टेम्पोररी मिल्क टीथ, 10 इन ईच जो इन ह्यूमन्स। तो 20 जनरली टेम्पोररी मिल्क टीथ रहते हैं हमारे, जो कि 10-10 भाग में डिवाइडेड रहते हैं ईच जो में। डेंटल फार्मूला ऑफ मिल्क टीथ इज़ 2102 डिवाइडेड बाई 2102, ओके। तो मिल्क टीथ का ये फार्मूला है। यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ अबाउट द नोन फैक्ट्स के बारे में। तो चूहा जो रहता है, रेट्स कैन रिप्लेस देयर एनिमल। तो रेट्स अपने एनिमल को रिप्लेस कर सकते हैं। डेंटाइन इज़ द इनर लेयर द बल्क ऑफ द टूथ। ये जो हमारा दांत का बल्क रहता है, अंदर में जो बल्क रहता है, ओके, दैट इज़ द इनर लेयर विच इज़ कॉल्ड डेंटाइन और डेंटिन। पल्प इज़ द कोर कंटेनिंग पल्प एंड ब्लड वेसल। जो पल्प रहता है वो अंदर में रहता है, कंटेनिंग पल्प एंड ब्लड वेसल्स रहता है, ओके, ब्लड की नलियाँ रहती है। सीमेंटम इज़ द थिन लेयर अराउंड द रूट। तो सीमेंटम क्या है, ये थिन लेयर है अराउंड द रूट, अ बोन लाइक मटेरियल विच कनेक्ट्स द टूथ टू जो। तो टूथ टू जो कनेक्शन करता है वो होता है सीमेंटम, ओके, जो कि पतला होकर आप जनरली देख पाएंगे, आपका जॉ से कनेक्टेड है टीथ। कैट, डॉग्स एंड अदर मैमल्स हैव हेट्रोडेंट टीथ विच हैव डिफरेंट यूजेस। तो कैट्स, डॉग्स एंड अदर मैमल्स जो होते हैं उनका हेट्रोडेंट टीथ रहता है विच हैव, जो कि डिफरेंट यूजेस के लिए हेल्प करता है। अनलाइक अदर मैमल्स, फिश एंड रेप्टाइल्स हैव होमोडेंट टीथ। तो फिश और रेप्टाइल्स का होमोडेंट टीथ रहता है। ह्यूमन टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड
Diphyodont as the milk teeth are replaced by permanent teeth in the adult. तो इसको डाइफ्योडोंट बोला जाता है एज मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ इन द एडल्ट. ओके, जो मिल्क टीथ रहता है बचपन में वो रिप्लेस होके परमानेंट टीथ आ जाता है एडल्ट में. फिश एंड रेप्टाइल्स रिप्लेस द टीथ कंटिन्यूसली. जो कि फिश एंड रेप्टाइल्स हैं वो टीथ को कंटिन्यूसली रिप्लेस कर सकते हैं. बर्ड्स, टर्टल्स, सम अदर टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड वेल्स डोंट हैव टीथ. तो किसके किसके दांत नहीं रहते हैं? बर्ड्स का नहीं रहता है, टर्टल्स एंड सम अदर टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड वेल्स जो रहते हैं उनका दांत नहीं रहता है. तो डू यू नो, यहाँ पे कुछ डू यू नो फैक्ट्स हम पढ़ेंगे. द क्रोकोडाइल रिप्लेसेस इट्स टीथ ओवर 40 टाइम्स इन लाइफ टाइम. क्रोकोडाइल जो रहता है वो अपने लाइफ टाइम में 40 टाइम्स टीथ को रिप्लेस कर सकता है. टर्टल एंड टोटोइज आर टूथलेस. तो टर्टल्स एंड टोटोइज जो रहते हैं वो टूथलेस रहते हैं. ओके, तो आज के लिए इतना ही. आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा मेरा प्रेजेंटेशन, एंड सो थैंक यू सो मच.